नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं का दूसरा अध्याय। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। बच्चों, इस कहानी में एक राजा है और एक उसका मंत्री है जिसका के परमात्मा पर बहुत ही अटूट विश्वास है। मंत्री का मानना है कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में उसके विश्वास के साथ क्या होता है। क्या उसका विश्वास सच्चा है या फिर झूठा। तो आइए देखते हैं कहानी। किसी देश में शूरसेन नाम का एक राजा था। क्या नाम का राजा था? शूरसेन नाम का राजा था। सुमति नाम का उसका मंत्री था जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था। बच्चों, मंत्री का क्या विश्वास था? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। एक बार राजा की अंगुली पर फोड़ा निकल आया। बेचैन राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने राजा को देखकर कहा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो बच्चों, अगर आपको कोई कष्ट हो और ऊपर से कोई ये कहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आएगा। राजा ने सोचा, ये कैसा मंत्री है जिसे मुझ पर दया नहीं आती। धीरे धीरे राजा का रोग बढ़ गया। रोग के बढ़ जाने से राजा की अंगुली गल गई, तो गली हुई उंगली काटनी पड़ी। मंत्री ने देखकर फिर कहा कि परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है। इस पर राजा के दिल में बहुत क्रोध आया। राजा सोचने लगा, ये कैसा मंत्री है। जब मैंने इसको पहले बुलाया इसने तब भी वही बात कही, अब भी यही बोल रहा है। उसने निश्चय कर लिया कि स्वस्थ होने पर वह उसे मौत के घाट उतार देगा। तो बच्चों, कुछ दिन बाद राजा स्वस्थ हो गया यानी कि ठीक हो गया। वह मंत्री और सैनिकों को लेकर शिकार के लिए निकला। जंगल में उसने प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं से पानी लाने को कहा। बच्चों, ऐसा क्यों लिखा है कि उसने प्यास का बहाना बनाया? क्योंकि राजा के मन में था कि उसने मंत्री से बदला लेना है। तो जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरने लगे, राजा ने सोचा, बदला लेने का इससे अच्छा अवसर फिर ना मिलेगा। क्यों ना मैं इसे पानी लाने के लिए कहूं और इसे कुएं में धकेल दूं। तो बच्चों, मंत्री जैसे ही पानी निकालने लगा, राजा ने उसे कुएं में धकेल दिया। मंत्री ने कुएं में गिरते हुए भी यही वाक्य दोहराया कि परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है। रात हो जाने के कारण राजा रास्ता भूल गया। वह घोड़े को पेड़ से बांधकर खुद पेड़ पर जा छिपा। राजा ने क्या किया? घोड़े को तो पेड़ के नीचे बांध दिया और स्वयं पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तभी किसी दूसरे राजा के सैनिकों का दल वहां आ पहुंचा। वह किसी मनुष्य की खोज में था जिसे उनका राजा चामुंडा देवी को बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर सके। तो बच्चों, जो सैनिक थे वो किसी मनुष्य की खोज में थे जिसकी बलि दी जा सके। वे राजा को बांधकर अपने देश की ओर चल पड़ी। राजधानी पहुंचकर उन्होंने उसे अपने राजा के सामने पेश कर दिया। तो बच्चों, सैनिकों ने राजा को अपने राजा के सामने पेश किया। चामुंडा देवी को बलि चढ़ाने का अवसर आ गया। जैसे ही उसकी बलि दी जाने लगी, राजा ने उसकी कटी हुई अंगुली देखकर जल्लादों को बलि चढ़ाने से रोक दिया। क्यों रोका? उसने कहा कि अंगहीन की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, अतः इसे छोड़ दो। तो बच्चों, राजा के प्राण कैसे बच गए? राजा की एक उंगली गल गई थी जो बाद में काटनी पड़ी थी, तो उसी कटी हुई उंगली के कारण राजा अंगहीन हो गया
और जब बलि देने लगे तो उनके राजा ने उसे अंगहीन होने के कारण छोड़ने की आज्ञा दे दी। राजा शूरसेन तत्काल वहां से निकल भागा। तत्काल मतलब शीघ्र ही, बिना देरी किए। जब किसी के प्राण अचानक बच जाएं तो कितनी जल्दी भाग सकता है। तो राजा जो वापस जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, अब उसके विचारों ने पलटा खाया। पलटा खाया मतलब उसके विचार जो पहले थे वो नहीं रहे, वो बदल गए, विपरीत हो गए। पहले वो राजा को अपना मंत्री को अपना दुश्मन मानता था, अब उसने क्या सोचा, उसे भी अब विश्वास हो गया कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। बेटा पहला जो विश्वास मंत्री का था, अब राजा ने भी इसी बात पर विश्वास कर लिया कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। जब उसका विश्वास मंत्री के विश्वास से मैच हो गया, एक ही विश्वास हो गया दोनों का, तो उसने सोचा कि पहले मैं मंत्री को देख लूं, क्या वो जिंदा है। वह कुएं के पास गया और अपने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला और उससे क्षमा मांगी। राजा और मंत्री दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी लौटे। बेटा ये केवल पाठ का सार है। जब आप पाठ पूरा पढ़ोगे अपनी बुक में से तो आपको पता चलेगा कि जब मंत्री को बाहर निकाला था तो मंत्री ने राजा से कहा कि मेरा कुएं में निकलना भी एक शुभ लक्षण था। राजवर सोचिए, अगर मैं भी आपके साथ होता और मुझे भी उस देश के सैनिक पकड़ कर ले जाते तो आपकी तो जान बच गई, क्योंकि आप तो अंगहीन थे, लेकिन मुझ भले अच्छे मनुष्य का बच पाना बहुत ही कठिन होता। क्यों? क्योंकि राजा की तो अंगुली कटी हुई थी। अंगहीन होने के कारण राजा तो बच गया बलि से, लेकिन अगर मंत्री उसके साथ होता तो वे मंत्री की बलि अवश्य दे देते। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमारे जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। जब तो हम सुख में होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब कोई कष्ट आता है तो हम ज्यादातर परमात्मा को ही दोष देते हैं, अपनी किस्मत को ही दोष देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी होता है उसमें हमारी कुछ ना कुछ भलाई अवश्य छिपी होती है, जो समय के गुजर जाने के बाद ही हमें समझ में आती है। तो बच्चों आगे से हम क्या इस विश्वास रखेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बच्चों आओ इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लें। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, सुमति कौन था? सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। दूसरा प्रश्न, सुमति किस बात पर विश्वास करता था? सुमति का विश्वास था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। हमारा तीसरा प्रश्न, राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? कहाँ गया था? राजा शूरसेन शिकार खेलने जंगल में गया। राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? राजा ने सोचा कि प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लाने को कहता हूं। जैसे ही ये जल लेने के लिए कुएं की ओर झुकेगा, मैं इसे कुएं में धकेल दूंगा। अगर आप इसका छोटा उत्तर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राजा ने मंत्री से बदला लेने के लिए उसे कुएं में धकेलने का उपाय सोचा। हमारा अगला प्रश्न है, राजा ने अपने घोड़े को कहां बांधा? राजा ने अपने घोड़े को वृक्ष के साथ बांध दिया। तो बच्चों हमारा छठा प्रश्न है, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा? सैनिकों ने सोचा कि इसका सवार भी यहीं कहीं बैठा होगा। सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? सैनिक राजा शूरसेन को चामुंडा देवी को बलि देने के लिए पकड़ना चाहते थे। राजा के प्राण कैसे बचे? तो बच्चों इसका छोटा सा उत्तर हम लिख सकते हैं, राजा के प्राण अंगहीन होने के कारण बचे।
हमारा अगला प्रश्न, राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? तो बच्चों, राजा ने मंत्री को वापिस लौटते समय कुएं से निकाला। राजा ने वापिस लौटते समय मंत्री को कुएं से निकाला। हमारा अगला प्रश्न, राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी क्योंकि उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो बच्चों, आगे हम इसके बड़े प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 4 या 5 पंक्तियों में देना होगा। तो इन उत्तरों को देने से पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित सभी बातें सोचिए, फिर उनको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपना उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया था? तो इससे संबंधित सभी बातें सोचिए। तो क्या क्या बातें हुई? एक तो राजा की उंगली पर फोड़ा निकला, धीरे धीरे वह उंगली गल गई, गलने के कारण काटनी पड़ी और राजा अंगहीन हो गया, जिसके कारण वह अपने जीवन से निराश हो गया। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? एक बार राजा की उंगली पर फोड़ा निकला, फोड़े के कारण वह धीरे धीरे गल गई और उसे काटना पड़ा। इस प्रकार राजा अंगहीन हो गया, जिसके कारण वह अपने जीवन से निराश हो गए। आगे, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? तो ध्यानपूर्वक सोचिए। जब वो कुएं के पास से निकलने लगा तो उसे क्या बात ध्यान में आई? तो हम लिखेंगे, राजा को मंत्री से बदला लेना था। जब वह कुएं के पास से गुजरने लगा तो उसने सोचा कि मंत्री से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैं प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लाने को कहता हूँ और फिर मैं इसे कुएं में धकेल दूंगा। आगे, राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? अगर तो इसका उत्तर एक पंक्ति में देना हो तो आप लिखोगे, राजा की बलि अंगहीन होने के कारण नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमें इसे थोड़ा बड़ा लिखना है, तो हम क्या करेंगे? क्या क्या लिखेंगे? राजा की उंगली कटी हुई थी, राजा अंगहीन था, तो अंगहीन होने के कारण राजा की बलि नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि चामुंडा देवी को अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाई जाती। आगे, मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। मंत्री के इस कथन को स्पष्ट करें। मंत्री के इस कथन का भाव यह है कि राजा तो अंगहीन होने के कारण बलि से बच गया, लेकिन मंत्री तो पूरी तरह स्वस्थ था। अगर वह पकड़ा जाता तो स्वस्थ होने के कारण दूसरे राजा उसकी बलि अवश्य दे देते और उसका छूट जाना असंभव था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, सीधा सीधा उत्तर तो यही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा